एक तरफ बाबा साहब के फोटो पर माला और दूसरी तरफ बाबा साहब के विचारों पर ताला। अब ये काम किसी भी सूरत में हम इस दिल्ली के अंदर नहीं चलने देंगे। वो सरकार जो दलित विरोधी है, वो सरकार जो किसान विरोधी है, वो सरकार जो मजदूर विरोधी है, वो सरकार जो संविधान विरोधी है और वो सरकार जो इस देश में आरक्षण के विरोधी है, इस सरकार को उखाड़ करके फेंकने का काम करेंगे। इस बहरूपिये को, इस दगाबाज को, इस झूठे व्यक्ति को अब के आने वाले चुनाव में उखाड़ करके फेंके। जो सत्तासीन पार्टी है वो कहीं ना कहीं वाल्मीकि समाज के लिए अपने दिमाग के अंदर एक गंदी मानसिकता रखती है और भेदभाव की नीति रखती है, जिस नीति को अब की बार हम विधानसभा चुनाव में चलने नहीं देंगे। आने वाले चुनाव में इनको जड़ से उखाड़ के फेंक देने का काम हमारे पूरे वाल्मीकि समाज के लोग और हमारे सफाई कर्मचारी साथी करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। दिल्ली के मौसम का तापमान तो गिरता जा रहा है, लेकिन राजनीतिक तापमान की जो सरगर्मियां हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। आज राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा जो है दिल्ली चुनाव को लेकर काफ़ी सक्रिय हो चुका है। केजरीवाल के आवास को घेरने की तैयारी चल रही है। बहुत सारे मुद्दे हैं। क्या मुद्दा है, अब हम इन्हीं से बात करते हैं। देखिए, मुद्दा यह है कि पिछले 10 साल के शासनकाल के अंदर केजरीवाल जी ने अपने चुनावी घोषणा पत्रों के अंदर जितने भी वादे किए थे, वैसे तो वो लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन फिलहाल जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो कच्चे कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो एमसीडी के दिल्ली नगर निगम के अंदर हैं, जो दिल्ली के शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी विभाग के अंदर काम कर रहे हैं, वो सब बेहद परेशान हैं। केजरीवाल जी रेवड़िया पे रेवड़िया रोजाना बांटे जा रहे हैं, लेकिन लोगों की सैलरी तक नहीं आ रही है। 2000 लोग ऐसे हैं जिनको 6 महीने से IT असिस्टेंट है, जिनको अभी तक सैलरी नहीं मिल रही। और एमसीडी के अंदर काम करने वाले हमारे हजारों कर्मचारी ऐसे हैं जो पिछले 25 साल से इस बात की इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको पक्का किया जाएगा। पहले केजरीवाल जी ने कहा मेरी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाओ, वो बन गई। फिर केजरीवाल साहब ने कहा कि मेरी एमसीडी में भी सरकार बना दो, उसको भी 2 साल हो गए, लेकिन नगर निगम के हमारे किसी भी कर्मचारी को अभी तक पक्का नहीं किया गया। तो हम आने वाले जो पीछे 10 तारीख गया, उसमें ताल कटोरा में हमने एक रेजुलेशन पास किया था कि हम 13 दिसंबर को सिविक सेंटर का घेराव करेंगे। हमने अपने साथियों से सलाह करके, अपनी कमेटी से सलाह करके उस प्रोग्राम को 13 तारीख के प्रोग्राम को स्थगित किया था और अपने कर्मचारियों से वादा किया था कि हम और इसको बड़े पैमाने में करके उसके अकॉर्डिंगली हम लोग जो है केजरीवाल जी के निवास का घेराव करेंगे। तो ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई गई है ताकि आपके समाचार चैनलों के माध्यम से हम अपने कर्मचारियों को सूचना दे सकें, जो लाखों लोग दिल्ली के अंदर काम कर रहे हैं। आने वाले समय में जो 2025 का फरवरी का चुनाव है, ये ऐलान किया जाएगा कि अगर हमारे एमसीडी में काम करने वाले कर्मचारियों को पक्का ना किया गया, अगर हमारे IT असिस्टेंट जो भाई हैं उनको सैलरी समय पर ना दी गई, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, मॉडल, जितने भी आउटसोर्स के लोग हैं, अगर उनके रेगुलाइजेशन की बात ना की गई, तो आने वाले चुनाव में हम किसी भी सूरत में झाड़ू के चुनाव चिन्ह पर वोट नहीं पड़ने देंगे और इस सरकार को उखाड़ करके फेंकने का काम करेंगे। वो सरकार जो दलित विरोधी है, वो सरकार जो किसान विरोधी है, वो सरकार जो मजदूर विरोधी है, वो सरकार जो संविधान विरोधी है और वो सरकार जो इस देश में आरक्षण के विरोधी है। मैं आप सब लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि 10 साल के अंदर केजरीवाल जी की सरकार ने मात्र 429 लोगों को सरकारी नौकरी दी है। जब नौकरी नहीं निकलेगी दोस्तों, तो आरक्षण तो खत्म हो गया है। एक तरफ बाबा साहब का फोटो लगाता है, एक तरफ बाबा साहब के फोटो पर माला और दूसरी तरफ बाबा साहब के विचारों पर ताला। अब ये काम किसी भी सूरत में हम इस दिल्ली के अंदर नहीं चलने देंगे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि मेरे साथ फिलहाल यहाँ पर वर्तमान समय में जो चेयरमैन है सफाई कर्मचारी आयोग के, संजय गहलोत जी, और इससे पहले चेयरमैन संतलाल चावरिया जी हमारे बीच में है। दिल्ली के अंदर देखिए, दुर्भाग्य का विषय है, सब लोग इस बारे में सोचे, आप पत्रकार लोग भी सोचें, और जहां तक मेरी आवाज जा रही है सब लोग मनन करें कि दिल्ली के अंदर तमाम आयोग हैं। महिला आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है, OBC आयोग है, बच्चों का आयोग है, उनमें से एक आयोग हमारा सफाई कर्मचारी आयोग भी है। मैं केजरीवाल जी से ये पूछना चाहता हूं कि किस छोटी मानसिकता के तहत जब सभी आयोगों के चेयरमैनों को, सभी मंडी के चेयरमैनों को वो 2 लाख रुपए सैलरी और उन आयोग के चेयरमैनों को रहने के लिए बंगला जब दे रहा है, तो आखिर दलित समाज से ऐसी कुंठा रखते हुए सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन को मात्र इस महीने 25,000 रुपए सैलरी दी गई है। क्या मतलब है इस बात का? तो वाल्मीकि समाज के मेरे तमाम साथियों, आप ये समझिएगा
कि सबको 1 करोड़ रुपए कोरोना काल में दिए गए, लेकिन वाल्मीकि समाज के वो साथी जो शहीद हुए उन 58 लोगों को सिर्फ एक परिवार को पैसा मिला, 57 परिवारों को केजरीवाल जी ने पैसा नहीं दिया, जबकि बाकी समाज के लोगों को घर घर जाकर के उसने 1 करोड़ रुपए का चेक दिया। और यही हाल आयोग के अंदर कर रहा है। मैं मांग करता हूं कि जब से ये आयोग बना है, जब से ये सरकार बनी है, हमारे जितने भी सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन बने हैं, 2 लाख की सैलरी के हिसाब से उनका जो बकाया बैठता है वो तुरंत ये सरकार रिलीज करे। और ये जो रेवड़ी बांट रहे हैं कि 1000 रुपए और 2100 रुपए महिलाओं के खाते में जाएंगे, ये दिल्ली की जनता को भ्रमित करने का काम है। जिस सरकार से और जिस मुख्यमंत्री से अपने कर्मचारियों को सैलरी नहीं दी जा रही है, वो आज दिल्ली की जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। इस बहरूपिये को, इस दगाबाज को, इस झूठे व्यक्ति को अब के आने वाले चुनाव में उखाड़ करके फेंके और इस सरकार से जो वादे किए थे उनकी याद दिलाने के लिए हमारा साथ दे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके सभी न्यूज़ चैनल का मैं स्वागत करता हूं कि आपने इस गरीब मजदूर की आवाज़ उठाने की जो आपने प्रयास किया है। आपके चैनल के माध्यम से इनकी आवाज़ जो है देश और दुनिया तक पहुंचेगी, देश की जनता तक पहुंचेगी। उस दिन हम ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के बैनर तले, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ उससे दीपक पिहाल और अपने समस्त जो भी हमारे सहयोगी साथी हैं, हमारे बड़े भाई संतलाल चावरिया जी, हमारे बड़े भाई हमारे संजय गहलोत जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डीसी कपिल साहब, इन सभी के नेतृत्व में हम सभी लोग अपने जितने भी तमाम हमारे कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, उनको लेकर के हम यहाँ मंडी हाउस पर इकट्ठा होंगे सुबह 10 बजे। और इस झूठे मुख्यमंत्री की, जो दिल्ली के अंदर हमारा पूर्व का झूठे मुख्यमंत्री रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, इनका जो झूठ है उसका पर्दाफाश करेंगे। इन्होंने 2014 के अंदर ये कहा था कि भाई मेरी 2014 के अंदर दिल्ली सरकार में हमारी सरकार को बनाएं और हम तमाम जो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं या हमारे ठेके प्रथा पे लगे कर्मचारी हैं या हमारे दिल्ली के एमसीडी के कर्मचारी, सबको मैं पक्का करूंगा। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य रहा कि आज 10 साल की सरकार इनकी चलते चलते हो गई है, लेकिन आज तक भी इन्होंने कर्मचारियों को पक्का नहीं किया। ऊपर से ना तो कोई हमें मेडिकल फैसिलिटी दी गई। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के अंदर जब रोड पर हमारा कर्मचारी सब बीमारियों से लड़ते हुए सभी पूरी दिल्ली की जनता की रक्षा कर रहा था, उस टाइम पर और तो क्या ये देंगे हमें, हमारे पास ग्लव्स भी नहीं था, ग्लव्स भी हम अपने पैसों से ला रहे थे, किसी तरह का कोई सैनिटाइज़र हमें नहीं दिया गया। लेकिन अन्य विभागों में तमाम तरह की सेवाएँ दी गई। और जब हमारे जो 62-63 जो हमारे कर्मचारी शहीद हुए, उनको अभी तक 1 करोड़ की जो सम्मान राशि की घोषणा दिल्ली सरकार की तरफ से की गई थी वो नहीं दी गई। लेकिन अन्य जो डिपार्टमेंट जैसे दिल्ली पुलिस था या स्कूल एजुकेशन था, उनके घर जाकर के ये चेक बांट कर आए हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो सत्तासीन पार्टी है वो कहीं ना कहीं वाल्मीकि समाज के लिए अपने दिमाग के अंदर एक गंदी मानसिकता रखती है और भेदभाव की नीति रखती है, जिस नीति को अब की बार हम विधानसभा चुनाव में चलने नहीं देंगे। या तो केजरीवाल सरकार आने वाले चुनाव से पहले, आचार संहिता लगने से पहले पहले हमारे दिल्ली के समस्त कर्मचारियों को पक्का करेगी, और नहीं तो आने वाले चुनाव में इनको जड़ से उखाड़ के फेंक देने का काम हमारे पूरे वाल्मीकि समाज के लोग और हमारे सफाई कर्मचारी साथी करेंगे। दीपक जी, आप लोग पिछले 10 साल से संघर्ष कर रहे हैं जी। अब 10 दिनों के अंदर जो है आदर्श चुनाव संहिता जो तारीख आते के साथ लागू हो जाएगी जी। तो इस दौरान फिर से वो एक बार वादा कर देंगे जी। तब आप क्या करेंगे? तो मुझे मुख्यमंत्री बनाइए, फिर मैं करता हूँ। अब की बार ये जो मीठी गोली माननीय मुख्यमंत्री जी जो पूर्व में थे वो जो देते आ रहे थे, ऐसी मीठी गोली ना तो हमारा सफाई कर्मचारी लेगा और ना हमारा वाल्मीकि समाज लेगा। और इस मीठी गोली का जवाब हम वोट की चोट के साथ देंगे, क्योंकि वोट के आधार पर ही मुख्यमंत्री चुना जाता है। और दिल्ली के अंदर वाल्मीकि समाज की 40% जो चुनावी आबादी है उसको दे करके जो वोट बैंक के लिए इसने यूज़ किया और 3 बार मुख्यमंत्री बनाया गया, सिर्फ इस वाल्मीकि समाज का सबसे बड़ा योगदान रहा है, जिसने मुख्यमंत्री बनाने में इनको मंजूरी दी, योगदान दिया। अभी जो झाड़ू का चुनाव चिन्ह लेकर के आए, अरे कम से कम और किसी डिपार्टमेंट का आपने भला नहीं किया था, जिसका चुनाव चिन्ह आप लेके घूम रहे हो, कम से कम उन कर्मचारियों को तो पक्का कर देते। लेकिन दिल्ली के ये दुर्भाग्य रहा कि दिल्ली का किसी भी सफाई कर्मचारी को अभी तक ढंग से इन्होंने पक्का करने की सोची नहीं। अभी 25 वर्षों से जो हमारे कर्मचारी हैं वो मजदार में फंसे हुए हैं। 1998 से 2000 का बैच चल रहा है। अरे जो 2000 का बैच चल रहा है उसे 3.5 साल हो गए चलते चलते, अब उसको और कितना लंबा खींचोगे आप? जब इस देश के अंदर रातों रात लॉकडाउन लग सकता है, इस देश के अंदर रातों रात नोटबंदी की जा सकती है, इस देश के अंदर रातों रात धारा 370 हटाई जा सकती है, तो रातों रात सफाई कर्मचारी को पक्का भी किया जा सकता है। तो मैं माननीय हमारे जो झूठे मुख्यमंत्री हैं वो पूर्व के, उनसे आग्रह करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, उनसे प्रार्थना करूंगा कि आचार संहिता लगने से पहले पहले तमाम सफाई कर्मचारियों को पक्का किया जाए, और नहीं तो चुनाव के दौरान वोट की चोट के साथ
आपकी सत्ता में से आपको उखाड़ के फेंक दिया जाएगा, आम आदमी पार्टी को निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। ये वाल्मीकि समाज का वादा है और हमारे सभी ट्रेड यूनियनों का वादा है आपसे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।